भक्तों, आज की वीडियो महाकुंभ पर है। भक्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो भी भक्त अभी तक इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो भक्त अपने सभी दुख दर्द को भूलकर मुस्कुराते हुए अगर इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं, तो ये सभी देवतागण आप उस भक्त की सारी कष्ट को हर लेना, उस भक्त के सभी कष्टों को दूर कर देना, उसके घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास रहे, आपकी कृपा उसके सभी परिवार पर बनी रहे। तो आइए भक्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना भक्तों, तभी आप इस पूरी कहानी को समझ पाएंगे। ये कहानी क्या है, आइए जानते हैं। प्रयागराज महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण और विशाल धार्मिक आयोजन है, जो हर 12 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। यह मेला उस समय होता है जब बृहस्पति ग्रह मीन राशि में और सूर्य ग्रह मकर राशि में होता है, जो हिंदू धर्म के अनुसार शुभ मानी जाती है। कुंभ मेला भारत के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में आयोजित होता है, लेकिन प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ का महत्व विशेष रूप से बढ़ जाता है, क्योंकि इसे महाकुंभ कहा जाता है। महाकुंभ का ऐतिहासिक महत्व क्या है, आइए जानते हैं। महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में हर 12 वर्ष में एक बार होता है और इसे विशेष रूप से मान्यता प्राप्त है, क्योंकि यहाँ त्रिवेणी संगम, गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम स्थित है, जहाँ लोग पवित्र स्नान करते हैं। यह मेला हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए मोक्ष प्राप्ति का सबसे महत्वपूर्ण अवसर माना जाता है। कुंभ मेला का इतिहास बहुत पुराना है और इसके साथ जुड़ी हुई एक प्रसिद्ध कथा है। कुंभ मेला की कथा क्या है, आइए जानते हैं। महाकुंभ मेला की पृष्ठभूमि एक पौराणिक कथा से जुड़ी हुई है, जिसे समुद्र मंथन के नाम से जाना जाता है। जब देवता और दानवों ने समुद्र मंथन किया था, तो अमृत कलश प्राप्त हुआ, जिसे लेकर देवता और दानवों के बीच संघर्ष हुआ। इस दौरान अमृत कलश के कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं, और ये स्थान वह 4 तीर्थ स्थल बने प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन्हीं स्थानों पर हर 12 वर्ष में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है, ताकि श्रद्धालु वहां स्नान करके पुण्य अर्जित कर सकें। महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में महाकुंभ मेला एक ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का मेला है, जो लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। इसमें लाखों लोग गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल पर पवित्र स्नान करने आते हैं। यह आयोजन कई हफ्तों तक चलता है, जिसमें विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान, साधु संतों के प्रवचन, योग साधना और धार्मिक प्रदर्शन होते हैं। प्रमुख स्नान तिथियां जैसे मकर संक्रांति, महाशिवरात्रि, बसंत पंचमी और चतुर्थी तिथियों पर श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में होती है। महाकुंभ का आयोजन सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत, नृत्य और मेले आयोजित किए जाते हैं, जो भारतीय संस्कृति की विविधता को दर्शाते हैं। महाकुंभ की सामाजिक और धार्मिक धरोहर महाकुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज की एकता, विविधता और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक भी है। यहाँ पर लोग अलग अलग समुदायों, जातियों और भाषाओं के होते हुए भी एक साथ आते हैं और अपने धर्म, संस्कृति और परंपराओं को साझा करते हैं। यह मेला भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक बन गया है, जो पूरी दुनिया से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करता है। महाकुंभ में साधु संतों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण होती है। वे कई वर्षों तक तपस्या और साधना करते हैं और इस मेले में आकर अपने अनुभव और ज्ञान को साझा करते हैं। इसके अलावा यह मेला पर्यटकों और फोटोग्राफरों के लिए भी एक बड़ा आकर्षण है, जो इसके भव्य दृश्य और धार्मिक अनुष्ठानों को अपनी यादों में संजोने के लिए आते हैं। महाकुंभ आस्था, संस्कृति और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का संगम है। महाकुंभ का आरंभ इस बार 13 जनवरी से हो गया है। कहा जा रहा है कि इस साल लगने वाला महाकुंभ पूर्ण महाकुंभ होगा, जो 144 साल बाद लग रहा है। महाकुंभ का इतिहास वर्षों पुराना है, तो आइए जानते हैं महाकुंभ का आयोजन सबसे पहली बार कब और कहां हुआ था। साथ ही जाने पुराणों में वर्णित महाकुंभ से जुड़े कुछ रहस्य।
महाकुंभ करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं है, बल्कि यह आस्था, परंपरा और हिंदू संस्कृति का संगम है। श्रद्धालुओं के लिए यह एक पवित्र एहसास है, जिसका इंतजार सभी श्रद्धालुओं को बेसब्री से रहता है। इस साल 13 जनवरी से लगने वाला महाकुंभ का मेला कई मायनों में बेहद खास होने वाला है। इस बार 144 साल बाद पूर्ण महाकुंभ लगा है। सरल शब्दों में समझे तो 12 साल लगातार 12 वर्षों तक लगने के बाद पूर्ण महाकुंभ लगता है, जो 144 साल बाद आता है। महाकुंभ का आयोजन इस बार प्रयागराज में हुआ है। इस बार महाकुंभ में क्या कुछ खास होने वाला है, इसके बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं महाकुंभ का इतिहास वर्षों पुराना है। महाकुंभ से जुड़े कई ऐसे रहस्य हमारे ग्रंथों में छिपे हुए हैं, जिन्हें उजागर करना जरूरी है। तो आइए जानते हैं महाकुंभ से जुड़े कुछ रहस्य। साथ ही जानते हैं कब और कहां सबसे पहले हुआ था महाकुंभ का आयोजन। जाने कब और कहां लगा था सबसे पहले महाकुंभ। कुछ ग्रंथों में उल्लेख है कि सतयुग से ही इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि किसी भी पुराण में विस्तार से इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है कि कब और कहां हुआ, यह स्पष्ट है। आइए जानते हैं कि कितना पुराना है महाकुंभ का इतिहास। कुछ ग्रंथों में बताया गया है कि कुंभ मेला का आयोजन 850 साल से भी ज्यादा पुराना है। आदि शंकराचार्य द्वारा महाकुंभ की शुरुआत की गई थी। कुछ कथाओं में बताया गया है कि कुंभ का आयोजन समुद्र मंथन के बाद से ही किया जा रहा है, जबकि कुछ विद्वानों का कहना है कि गुप्त काल के दौरान से ही इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन सम्राट हर्षवर्धन से इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। इसी के बाद शंकराचार्य और उनके शिष्यों द्वारा सन्यासी अखाड़ों के लिए संगम तट पर शाही स्नान की व्यवस्था की गई थी। कुंभ मेले के आयोजन को लेकर मान्यता यह है कि हालांकि कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य ये भी मिलते हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि कुंभ का आयोजन राजा हर्षवर्धन के राज्यकाल में आरंभ हुआ था। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग जब अपनी भारत यात्रा के बाद उन्होंने कुंभ मेले के आयोजन का उल्लेख किया था। इसी के साथ उन्होंने राजा हर्षवर्धन का भी जिक्र किया है। उनके दयालु स्वभाव के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया था। ह्वेनसांग ने कहा था कि राजा हर्षवर्धन लगभग हर 5 साल में नदियों के संगम पर एक बड़ा आयोजन करते थे, जिसमें वह अपना पूरा कोष गरीबों और धार्मिक लोगों को दान में दे दिया करते थे। महाकुंभ और समुद्र मंथन के रहस्य क्या है, आइए इसे भी जान लेते हैं। समुद्र मंथन के बारे में शिव पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण समेत लगभग सभी पुराणों में जिक्र किया गया है। मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश बाहर आया था, तब देवताओं और राक्षसों के बीच तनातनी और संघर्ष को कम करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था। इसके बाद जब देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष काफी ज्यादा बढ़ गया, तो उन्होंने इंद्रदेव के पुत्र जयंत को यह अमृत कलश सौंप दिया। जयंत कौवे का रूप धारण कर राक्षसों से अमृत कलश को छीनकर उड़ चले थे। जब वो घट को लेकर भाग रहे थे, तो अमृत कलश से कुछ बूंदे प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में गिर गई थी। जहाँ जहाँ अमृत कलश की बूंदे गिरी, वहाँ वहाँ कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। कुंभ से जुड़े अन्य रहस्य। जब जयंत कोए के रूप में अमृत कलश को लेकर जा रहे थे, तो उनकी जीभ पर भी अमृत की कुछ बूंदें लग गई थी, जिस वजह से कोए की आयु लंबी होती है। ऐसा कहा जाता है कि कौआ जब भी मरता है तो दुर्घटना में उसकी मृत्यु होती है। अमृत कलश लेकर जब जयंत भाग रहे थे, तो कुछ बूंदें प्रयाग, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में अमृत की बूंदें गिरी थी, इसलिए यहाँ कुंभ किया जाता है। इसके अलावा अमृत की कुछ बूंदें दूर्वा घास पर गिर गई थी, जिस वजह से दूर्वा को पवित्र माना जाता है और सर्वप्रथम पूजनीय देवता गणेश जी को अर्पित किया जाता है। क्यों सिर्फ प्रयागराज में ही लगता है महाकुंभ? प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ का महत्व अधिक माना गया है। दरअसल यहाँ 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है।
जिस वजह से यह स्थान अन्य जगहों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। बता दें, सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है, लेकिन वह धरती का धरातल में आज भी बहती हैं। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इन 3 नदियों के संगम में शाही स्नान करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रयागराज में इसका महत्व अधिक माना जाता है। भक्तों, अब यह वीडियो यही समाप्त होती है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अगर इस चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भक्तों, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हे ठाकुर जी, जो भी भक्त इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, आप उस भक्त पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। उसके सभी कष्टों को हर लेना, उसे किसी प्रकार का दुख मत होने देना। जय ठाकुर जी।